अक्सर हम तूफानों के नाम सुनकर सदमे में आ जाते हैं कि भाई ये कैसा नाम है। खैर, तूफान तो आते रहे हैं और आएंगे, पर शुक्र है विज्ञान और तकनीक की मदद से अब हम समय रहते इसकी भविष्यवाणी कर देते हैं, जिससे जनमाल का नुकसान कम हो जाता है। इन चक्रवाती तूफानों का नामकरण भी काफी दिलचस्प है, लेकिन इनका नाम रखता कौन है, कैसे रखा जाता है और इसके नाम के रखने के पीछे का क्या कारण है, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सन 1900 के मध्य से चक्रवातों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे जाने लगे थे। 1953 से मियामी स्थित राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर की पहल पर अंटार्कटिक क्षेत्र में चक्रवाती तूफानों के व्यवस्थित नामकरण की शुरुआत हुई। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है, ने ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटीज की बैठक बुलाई और चक्रवातों के नामकरण की सूची तैयार की। हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के इलाकों में जन्मे चक्रवातों के नामकरण नहीं किए जाते थे, क्योंकि इन आशंका थी कि सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील इन क्षेत्रों में कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा। 2000 में VMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ESCAP यानी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की एक बैठक बुलाई गई। इसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, पाकिस्तान और थाईलैंड ने मिलकर ये फैसला किया कि चक्रवातों का नामकरण स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी RSMC यानी रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स को दी गई। दुनिया में 6 RSMC हैं, जिसमें से एक भारत का IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साइक्लोन्स का नामकरण भी इसी के द्वारा किया जाता है। सदस्य देशों द्वारा किए गए नामों की लिस्ट के आधार पर जारी की जाती है। 2018 में WMO ECCAP में 5 और देश ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हो गए थे। पहले 8 देश थे जिन्होंने कुल 64 नाम स्वीकार किए थे। अब 13 देश हैं, हर देश ने 13 नाम दिए हैं, यानी कि अब कुल 169 नाम हैं। अब इन देशों को अल्फाबेटिकल क्रम में रखकर उनके सामने सुझाए 13 नाम को रख दिया जाता है। फिर जैसे ही चक्रवात इन 13 देशों में कहीं भी आता है, तो अल्फाबेटिकल क्रम में जिस देश का क्रम आता है उसके सामने से तूफान के लिए नाम चुन लिया जाता है। अल्फाम पुरानी लिस्ट का अंतिम नाम है, जिसे थाईलैंड ने दिया था। क्योंकि अब बांग्लादेश की बारी थी, इसलिए वर्तमान के चक्रवात का नाम निरसक बांग्लादेश का दिया हुआ है। तूफानों और वैज्ञानिकों और तकनीकी नाम रखने से आम जनता को समझने में थोड़ी झंझट हो सकती है। साथ ही मीडिया को चक्रवात से जुड़ी सूचना देने में भी सहजता नहीं होती, इसलिए एक छोटा सा नाम रख दिया जाता है ताकि चक्रवात से संबंधित सूचना और चेतावनी को लोग समझ सके। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों के नाम भ्रष्ट नेताओं के नाम पर और अमेरिका में महिलाओं के नाम जैसे कटरीना, इरमा आदि पर रखे जाते हैं। लेकिन 1979 के बाद में एक मेल और एक फीमेल नाम रखा जाने लगा।